हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि झारखंड में जब 3 एमएलए कांग्रेस के पकड़े गए, उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। ये जबकि 3 कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए हैं, उसके बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उसके बाद बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं। चलिए देखते हैं कि उन्होंने उसमें क्या क्या बातें कही हैं। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बेबाकी से कही हैं, मतलब उन्हें क्लियर और क्रिस्टल बातें कही हैं। पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, क्या सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भाजपा की भूमिका है? तो बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि देखिए, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो कोई भी तो नॉर्मल जवाब तो ऐसा ही देगा, कोई भूमिका नहीं है। और सरकार के मतलब झारखंड में जेएमएम के एमएलए सब सरकार से असंतुष्ट हैं और उनसे कुछ खफा हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक लुबिन हेम्ब्रम है जो सरकार के में ईडी का सपोर्ट कर रहे थे। वो बता रहे थे ना कि सरकार भटक गई है। अब उनका बयान आपको हमने पहले ही बताया था कि सरकार भटक गई है। थोड़ा सत्ता जब ईडी का मामला जब उजागर हो रही थी, वो बता रहे थे कि सरकार भटक गई है, सरकार अपने पथ पर नहीं चल रही है, उस तरह का बता रहे थे। वही बताना चाह रहे थे बाबूलाल मरांडी की सरकार के खुद के एमएलए उनसे ये नहीं यार, सरकार बहुत सारे एफआईआर होते हैं, ऐसे पुलिस के ऊपर भी चार्जशीट दायर नहीं करती। किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर चार्जशीट दायर होती है, अच्छे से जाँच नहीं होती है। बाबूलाल मरांडी का कहना है सरकार के खुद के एमएलए सरकार से असंतोष है, बाबूलाल मरांडी का कहना है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि भाजपा पर आरोप है कि सरकार गिराने पर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी जवाब देते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ईडी जो कर रही है उनका अपना ये काम है, मतलब जो उनका एजेंसी को जो काम सौंपा गया है, ईडी का जो काम हर जिला में होता है, ईडी का जो कन्वेंशनल काम है, अपने संवैधानिक दायरे में रह करके जो काम करते हैं वही काम कर रही है। अगर ईडी छापा करके जो पैसा पकड़ती है वो गवर्नमेंट के पास ही आता है, वो मोटिवेशनली होकर के वो कोई काम नहीं कर रही है। और उसमें सबके पैसे पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष का ही आता है, पक्ष का भी पकड़ा जा सकता है। अगर वैसा कोई है तो आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें साहेबगंज का मामला हर किसी को पता है, और उसमें अवैध खनन का मामला सबको पता है, और कई ठिकानों पर छापा मारा गया, कई पैसे भी पकड़े गए हैं। लेकिन दर्द उन्हीं को हो रहा है जिसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, ऐसा इसलिए यही बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी। फिर उनसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भाजपा के कुछ ही नेता मुखर हैं इस मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के। तो उन्होंने बोला कि भाजपा में नेता प्रतिपक्ष में हम हैं, उसका निशिकांत दुबे हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक मिश्रा हैं। तो इसलिए यही हम लोग एक्टिव हैं और हम लोग ये भाग लेते हैं। उनसे और एक प्रमुख सवाल पूछा गया, सरयू राय ने बीते साल अवैध खनन को जांच की मांग की थी, आपकी क्या राय है? मतलब अवैध खनन की जांच की मांग की गई थी। तो इसमें सबसे अच्छा जवाब इन्होंने दिया है कि तो उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया कि हाँ, जांच तो होनी चाहिए, और जांच अभी से नहीं, जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से जांच होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा जवाब हमको लगा बाबूलाल मरांडी का। मतलब झारखंड का जब से गठन हुआ तब से जांच, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री यही थे, पहले सीएम झारखंड के हमारे बाबूलाल मरांडी थे। मतलब उन्होंने कहा है कि एकदम 14 नवंबर 2000 से इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से जांच होनी चाहिए। अगर इरेगुलरिटी अगर पाई भी जाती है मेरे समय से, तो दोषी अगर हमारे समय से भी किसी को भी पाया जाता है तब से जांच होनी चाहिए। तो सबसे शानदार जवाब हमको बाबूलाल मरांडी का यही लगा कि अगर जांच हो तो एकदम हमारे समय से हो, हमारे कार्यकाल से हो, जब से हम मुख्यमंत्री थे। तो सबसे सही बात उन्होंने यही कही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, संलिप्तता है, चाहे कोई ना कोई गवर्नमेंट की है। तो एक बात है, ये बात उन्होंने मुखर होकर के कही है कि अगर जांच, सरयू राय ने भी मुखर होकर कही है कि अगर जांच होनी चाहिए, अवैध खनन हो रहा है, किसी सरकार ने भी अगर फ़ायदा उठाया है, तो अगर इसका अवैध खनन हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
और सबसे बेहतर जवाब बाबूलाल मरांडी ने भी ये दिया है, अगर कोई भी पार्टी के लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, अगर मेरे समय में भी मिसयूज हो रहा है तो इसका जांच होना चाहिए। इन्होंने अपने आप को, इससे वो अपने आप को बेदाग बताने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तविकता भी वो जांच से नहीं डर रहे हैं। कम से कम हेमंत सोरेन को भी खुद आकर के सामने आकर करना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन सामने आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके खुद के लोग सेल कंपनी के केस में उनके भाई इनको इलीगली टेंडर अलॉट करने का सेल कंपनी का केस उनके ऊपर है, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं और उनके मीडिया सलाहकार हैं। तो इस तरह का केस जब बनता है तो ऑब्वियसली लोग तो डाउट करेंगे ही। तो ये इन्होंने ऐसा एक बेदाग वाला इंटरव्यू दिया था, मतलब बेबाक इंटरव्यू दिया था। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें और हमारे साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दें।